Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. मुझे सच में नहीं लगा था कि मैं इतना जल्दी एक और स्टोरी टाइम बनाने वाली हूँ, but yesterday my guy friend called me and he was like really very stressed and he was like भाई मेरे को तुम लड़कियों से तो भरोसा ही उठ गया. And I was like भाई शांत रहे, क्या हुआ बता. And then he narrated me the entire incident and trust me when I say this because I am a certified man hater. If the roles were reversed, internet would have eaten the guy alive. But just because she's a girl, उसको फ्री पास नहीं मिलना चाहिए. मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी. जब उसने मुझे पूरा इंसिडेंट बताया, he was like भाई आई एम डन विद डेटिंग. मुझे तो अभी डेटिंग पे लड़कियों पे तो भरोसा नहीं है. I was like भाई भरोसा कर, अच्छी लड़कियां भी है दुनिया में. And he was like नहीं नहीं मुझे तो मैंने गिव अप ही कर लिया है. एंड उसने मुझे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी भेजे हैं. नाउ आई फील लाइक कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर मैंने ऐड किया ये वीडियो पे, ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, बट आई कैन डेफिनेटली ऐड दी स्क्रीनशॉट्स. सो एज आई एम नरेटिंग द स्टोरी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी ऐड करने वाली हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा रेफरेंस मिले एंड ये बंदी एक्सपोज हो जाए. बिकॉज आई रियली वांट हर टू गेट एक्सपोज एंड आई रियली वांट पीपल टू लर्न फ्रॉम दिस. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट कूल. बिहेविंग लाइक दैट इज नॉट कूल एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ गाय लाइक हिम इज नॉट कूल. I don't support this. Okay, so let's call my guy friend Sid. अब Sid जो है, he comes from a middle class background. He has a younger sibling जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है. उसके पेरेंट्स है, उसके डैड रिटायर्ड है एंड उसकी मॉम है. ठीक है, अब उसके जो डैड है उनके हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं बट ही स्टिल फिट. मॉम को डायबिटीज प्लस बीपी है. शी इज डूइंग गुड, वर्कआउट करती है एंड एवरीथिंग, बट उनको डायबिटीज एंड बीपी है. एंड इवन आई हैव माई मॉम जिनको डायबिटीज एंड बीपी है. नाउ व्हेन यू हैव अ पेरेंट जिनको डायबिटीज एंड बीपी होता है एंड इफ दे आर टेकिंग English medications, not Ayurvedic but English medications, you have to constantly keep a check on their insulin spikes, on their sugar spikes, on what they're eating and everything. ठीक है, टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहना पड़ता है क्योंकि थोड़ा भी फूड अगर ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारे गट पे इशू हो सकता है एंड देन यू हैव टू इमीडिएटली टेक योर पेरेंट टू दैट डॉक्टर. तुम्हारा जो भी फैमिली डॉक्टर होगा. मेरे साथ भी होता था, यू नो, जब मेरी मॉम कुछ अगड़म दगड़म खाती थी तो उनके गट पे इफेक्ट होता था, उनका शुगर स्पाइक होता था, तो वी हैड टू टेक इट टू द डॉक्टर. तो सिमिलरली सिद कीप्स टेकिंग हिज मॉम टू द डॉक्टर. ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता था कि सिद जब ऑफिस जाता था, ऑफिस में सडनली उसकी मॉम कॉल के बोलती कि शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज फीलिंग वेरी प्यूकिश, या फिर उनको बहुत गंदा वाला स्टमक पेन हो रहा है या फिर फूड पॉइजनिंग हो रहा है. तो ही हैड टू क्विकली टेक अ हाफ डे और फुल डे लीव एंड टेक हिज मॉम टू द clinic or something like that. So this is something which regularly happens when you have a parent who is diabetic and also has BP. अब सिद का, let me tell you how his personality is. He's an introvert guy and वो उसके कुछ गिने चुने friends है and he's like a very welcoming guy. He'll make the other person feel comfortable. He's very friendly. उसमें कुछ ऐसे toxic traits नहीं है, बस एक ही toxic trait है कि वो बहुत कभी कभी आलसी हो जाता है. Like suppose if he has to do something घर पे anything like that, he'll be like अरे यार चला छुट्टी, आज तो मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा. ऐसा ऐसा आलसी है वो. अपार्ट फ्रॉम दैट ये बंदे में कोई टॉक्सिक ट्रेट्स नहीं है. आई हैव नोन दिस गाय सिंस माय टीनेज एंड आई कैन वाउच फॉर हिम. ओके, तो आई एम नॉट डिफेंडिंग सम रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट, आई एम डिफेंडिंग अ गाय हु आई नो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो थोड़े बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स सब में होते वो उसमें होंगे. ठीक है, बट नथिंग दैट हैज अफेक्टेड हिज डायनामिक्स विद पीपल. अब उसके रिलेशनशिप्स के केस में ना, ही हैज हैड 2 serious relationships and both of them ended because of mutual agreement. ठीक है, and I can say this, none of his exes will have a bad review about him कि ये बंदा टॉक्सिक है, chauvinist pig है, controlling है, nothing like that. ठीक है, अब क्या होता है, Sid has been single for a long time, so now he feels like, you know what, I think I can download a dating app and I can see what's out there. Maybe I can talk to people, I can meet them and I can see where it is going. Okay, so he feels like it's been years since he is single and ऐसा नहीं था कि he couldn't date anyone. He's a good looking guy, he's a very well natured guy, so he could have gotten a good girl, but he chose to be single for that period. Okay, and now he felt like he's ready to get back into the dating game, to be with someone serious and settle and everything like that. तो वो dating app install करता है because he doesn't believe in all these arranged marriage things. ठीक है, तो he's like dating app install करके, if I can know someone, if I can meet a girl, then we can be exclusive together, we can see each other and we can commit to each other and everything. ठीक है, अब क्या होता है, वो dating app install करता है and initially he is like very this कि यार ये क्या है, सब लोग अपने अपने बारे में बायो में इतना कुछ चीज लिख रहे हैं कि आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, क्या बोलते हैं, वॉन्डरलस्ट, ये लवड़ा लहसुन सब रहता है उसमें. ठीक है, तो ही इज लाइक अभी मैं क्या ही करूँ. एंड ही वाज दिस क्लोज टू गिविंग अप, बट मी एंड माय अदर फ्रेंड्स वी कन्विंस्ड हिम कि भाई रहे उसमें,
बिकॉज यू चोज टू बी ऑन दिस डेटिंग ऐप, तो इतना जल्दी गिव अप क्यों कर रहा है करके, ठीक है। तो कुछ दिन और जाता है, एक दो लड़कियों से वो बात करता है, बट यू नो दोस गर्ल्स आर लाइक यू नो ठीक है ये करते हैं वो करते हैं, लेट्स मीट एट दिस प्लेस, एंड ही wanted to meet a girl out in public first instead of a private setup or something like that. So finally he comes across this girl's profile. Now we are going to call her Arohi, ठीक है। Arohi is a very beautiful name for a girl like that, but ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि नाम अच्छे होते हैं बट हरकतें ऐसी दो कौड़ी वाली हरकत होती है, ठीक है। अब जैसे ही वो आरोही से मिलता है, ही फील्स अ कनेक्शन, ठीक है। शी यू नो शी looks like a girl who is very bubbly, who is very chulbuli, very talkative. She's very clear about her goals and everything, but she's very high on this thing that, oh, I'm a feminist, you know, I'm this women's right and everything, which is good. Feminism is a must, you know. Feminism के वजह से ही we women are getting to do so many things, be it working, be it going out, having a voice and everything. So of course you should be a feminist, but there's a difference between a person who is a feminist and a person who's pretending to be a feminist. This woman, she was pretending to be a feminist, and when I'll narrate you what she did, you will understand exactly why, ठीक है। अभी कैसा होता है, बातचीत होता है, it's been 3 weeks since they are talking and everything, फिर you know phone conversation start होती है। At this point you know Sid आरोही को बोलता है कि कैन वी मीट फॉर अ लंच डेट और समथिंग लाइक दैट, एंड शी इज लाइक या आई नीड टू चेक व्हेन आई एम फ्री एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है। ही इज लाइक या श्योर, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू स्टिल डोंट फील लाइक मीटिंग इट्स फाइन, वी कैन टॉक मोर एंड देन वी कैन मीट, यू नो। एंड शी इज लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके, ठीक है। अभी कुछ दिन जाते हैं एंड कुछ दिनों बाद आरोही रिप्लाइज टू सिड सेइंग दैट यू नो व्हाट, आई एम फ्री ऑन दिस डेट, ये टाइमिंग्स है, ये टाइमिंग्स के बीच में मिल सकती हूँ, एंड लेट्स मीट ये एरिया में, ठीक है। अभी लेट मी टेल यू समथिंग, बोथ ऑफ दीज गाइज दे लिव ऑपोजिट साइड्स मुंबई का, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेस्टर्न साइड में रहते तो एक सेंट्रल साइड में रहते, समथिंग लाइक दैट। सो सिद, तो ये बंदी जो उसको लोकेशन बोलती है दैट इज समवेयर नियर हर हाउस, विच इज फाइन। सिद अंडरस्टैंड्स दैट बिकॉज ही लाइक चल ठीक है यार, बिकॉज ट्रैवलिंग शुड नॉट बी एन इशू फॉर हर, एंड एक शिवलरी नाम का भी चीज होता है। एक आदमी को लगता है कि चल भाई ठीक है मैं वहां तक ट्रैवल कर सकता हूँ, उसको क्यों यहाँ तक तकलीफ में बुलाओ, फिर उसको ट्रैवलिंग का इशू नहीं होना चाहिए, safety concerns and everything. So he's like, yeah, fine, sure, I don't mind coming there. Have you been to that place before? तो वो बोलते हैं कि yes, I've been there and like you know it sounds like a good place. You can chill there. It's a fine dining place and everything. तो वो Zomato में check वेक करता है. He's like, yeah, the place looks good, the food looks good, the ambience looks good. Do you have some preference when it comes to food or anything like that? तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये सारे preferences है. When it comes to drinks वो बोलते हैं कि मुझे ये cocktail पसंद है या फिर मुझे ये wine पसंद है. What about you? तो ये सारी बातें होती है और सिद्ध ये सब उसको क्यों पूछता रहता है, so that उसके दिमाग में रजिस्टर हो कि ये बंदी को क्या क्या चीजें खानी पसंद है, सो दैट व्हेन दे मीट ही कैन क्विकली प्लेस एन ऑर्डर फॉर दैट बिफोर शी अराइव्स, यू नो, सो दैट शी डजंट फील लाइक मैं आ गई हूँ ये डेट पर, अब मुझे भूख लगा है, बंदे ने अभी तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो वो सब वो अच्छे से प्लान करके चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, 2-3 days बिफोर द डेट Sid sends a beautiful dress to her. He sends her chocolates and everything. And Aro is like, यार तुमने ये dress मुझे भेजी. He's like, yeah, I want you to wear it on the date night. But if you're not comfortable with this kind of outfit, then you know you can return it. I will get something else for you. तो Aro ही उसको पूछते कि how do you know that I will like something like this? तो वो बोलते कि मैंने तुम्हारा Insta stalk किया है and you know based on what you wear, your dressing sense and everything, I thought you will like it. Do you like it or do you not like it? If not, it's totally fine. She says, I love it, you know, it's beautiful, बहुत महंगा होगा, right? And he's like, yeah, but it's fine, you know, I just want you to feel pretty in that. She's like, thank you so much, ये वो सब बोलती है उसको, ठीक है। उसको वो chocolates and everything भी बेचता है। अब वही evening, this is like 2 days before the date, okay, वही evening something very absurd happens. Arohi sends Sid link of this jewelry that she saw on Myntra or Amazon, and Sid बोलते हैं कि do you like this jewelry? She's like, यार तुमने ड्रेस तो भेजा बट तुमने ज्वेलरी एंड ऑल तो भेजा ही नहीं। अब मेरे पास जो ज्वेलरी है वो ये ड्रेस के साथ मैच नहीं होता है, so either I can wear this dress without the jewelry which will look very bad, or I will not wear this dress and I will wear some other dress जो मेरे existing jewelries के साथ मैच होता हो। So Sid is like, अरे यार I'm so sorry, ये मेरे को समझा ही नहीं कि you know I should have actually gotten jewelry and other accessories for you as well. Don't worry, I'll quickly buy it. And कैसा एक्सप्रेस डिलीवरी नाम का चीज होता है या फिर प्राइम डिलीवरी जो भी रहता है, तो क्विकली 1-2 दिन में आ भी जाता है। तो ही इज लाइक, डोंट वरी, तुम्हारा एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा करके, ठीक है। तो शी इज लाइक, या श्योर करके, ठीक है। अभी एग्जैक्टली 10 minutes बाद आरोही वापस सिद को मैसेज करती है एंड शी सेंड्स हिम अनदर शॉपिंग लिंक, ठीक है। सिद जब वो लिंक को ओपन करके देखता है,
it's a footwear, like a proper heels रहता है वो. And Sid is like, do you like it? She's like, yeah, I love it करके, ठीक है. So he's like, okay fine, I'm gonna get it for you करके. कुछ questions नहीं करता, कुछ demand नहीं करता. He's like, चलो ठीक है यार. मतलब वो बंदा खुद को ही करते कि यार मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैंने सिर्फ उसको ड्रेस भेजा, मेरे को उसको ज्वेलरी एंड शूज भी भेजना चाहिए था. तो फिर वो क्या करता है, उसके बाद उसको एक छोटा सा हैंड बैग भी खरीद के देता है ताकि पूरा आउटफिट परफेक्ट हो करके, ठीक है. सो एवरीथिंग फ्रॉम ज्वेलरी, ड्रेस, शूज एंड ऑल सिद्ध उसको बेचता है, ठीक है. एंड माइंड यू, दिस इज देयर फर्स्ट डेट, इट्स नॉट दैट दे आर डेटिंग फॉर इयर्स. सो दिस इज लाइक अ वेरी, नाउ तुम लोग बोलोगे, बहुत सारे गर्ल्स बोलोगे यार सोनाली ये तो बेयर मिनिमम होता है. हो सकता है ये बेयर मिनिमम हो, बट बहुत सारे लड़के बेयर मिनिमम भी नहीं करते. सो बेयर मिनिमम शुड आल्सो बी अप्रिशिएटेड. इट शुड नॉट बी हाइप्ड कि ओ माय गॉड ये बेयर मिनिमम कर रहा है करके मैं इसको डेट करना चाहिए, बट इट शुड बी अप्रिशिएटेड. एंड दिस वाज लाइक समथिंग रियली अप्रिसिएशन वर्दी, यू नो. तो वो ये सब उसको बेचता है. एंड अगेन 2 घंटे के बाद आरोही उसको मैसेज करके बोलती है कि लिसन, मुझे कुछ लिपस्टिक्स एंड मेकअप एंड ऑल भी चाहिए था. दीज आर द लिंक्स, कैन यू गेट इट फॉर मी? ये ब्लिंकिट में मिल जाएगा करके, ठीक है. सो सिद्ध इज लाइक, डू यू हैव लाइक मेकअप फॉर नाउ, या फिर मेकअप भी नहीं है? शी इज लाइक, नहीं मेकअप है बट मेरे ये आउटफिट्स में ये नहीं करेगा. एंड माइंड यू, वो उसको जो मेकअप बेचती है ना, मेकअप, मैंने लेजिट जब उसने मुझे चैट सब दिखाया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया. बिकॉज आई वाज लाइक, भाई व्हाट द हेल इज दिस? लाइक all these lipsticks are worth 3,000. okay, एक लिपस्टिक वो 3,000. नाउ इफ यू आर डेटिंग, मैंने ये मेरे पहले की वीडियो में बोला है, व्हेन यू आर डेटिंग समवन एंड यू नो यू वांट योर बॉयफ्रेंड टू पैम्पर यू, ठीक है यार, वो तुमको कुछ गिफ्ट दे रहा है, तुम वो गिफ्ट लो, तुमको अच्छा लगेगा कि यार मुझे भी अच्छा लगेगा मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ चीज गिफ्ट किया. कितना महंगा है मुझे वो मैटर नहीं करता. ही गिफ्टेड में, अगर उसने मुझे एक गार्डन से फूल भी लाके देना, ऐसा लगेगा कि हम गर्ल्स बहुत सिंपल होता है सब केस में. ओके, मेजोरिटी गर्ल्स बहुत सिंपल होता है सब केस में. कुछ गार्डन से एक फ्लावर में निकाल देना, लड़कियां खुश हो जाती है, ठीक है. सो डिमांड करना ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा पार्टनर है, तुम डिमांड करो कि मुझे ये खरीद के दे, वो खरीद के, नॉट एन इशू. बट एक ही साथ इतना बड़ा बिल मत फोड़ो यार वो बंदे पे, उसका भी हार्ड अर्न मनी है. एंड माइंड यू, एज आई सेड, ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. ओके, सो उसको भी उसकी बाकी की चीजें देखनी है. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे कमा रहा है. एंड आरोही ऑल्सो कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. ऐसा भी नहीं है कि शी कम्स फ्रॉम रिच फैमिली. शी इज यूज्ड टू डेटिंग रिच गाइज हु कैन मेंटेन हर लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट स्टफ. यू नो, आई नो आई एम साउंडिंग वेरी हार्श हियर, बट आई जस्ट फेल्ट एट दैट पॉइंट कि व्हाट द हेल इज शी डूइंग. ओके, तो उसने तीन लिपस्टिक्स एंड आई शैडो पैलेट वो सब का लिंक्स भेजा. एंड ये जितने भी उसने लिंक्स भेजे हैं ना, उसका डिमांड था कि सारी चीज उसको खरीद के दे. अभी जितने चीजें हैं उस सबका टोटल कितना हो रहा था पता है? 8,000. आई किड यू नॉट, 8,000. ओके, अब तुम लोग बताओ, इफ यू आर अ मिडिल क्लास गाय जिसको अपना घर संभालना है, एक झटके में एक दिन में 8,000 9,000 जाएगा, गांड फट के 4 नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, राइट? तो इसकी भी हुई. बट ही वाज लाइक, यू नो व्हाट, इट्स आवर फर्स्ट डेट, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हो. तो ये खरीद लेता है. एंड आई एम लाइक, तू पागल है क्या? तूने उसको ड्रेस दिया, तूने उसको ज्वेलरी दिया, शूज दिया, बैग दिया, तो ये सब क्यों दे रहे? ही इज लाइक, नहीं यार, अब अगर वो मांग रही है तो दे देता हूँ. मैंने बोला तो देखो रोज ऐसा, अरे एक बार ठीक है, एक बार गिफ्ट देना समझ में आता है, ठीक है. एंड ऑलरेडी उसने ड्रेस, ज्वेलरी, शूज, बैग, ये सबके पीछे ऑलरेडी 8 से 10,000 गया है, ठीक है. अब और एक 8,000, ठीक है यार, तुम एक्सपेक्ट करो तुम्हारा पार्टनर तुमको कुछ महंगा गिफ्ट दे, बट इतना भी तुमको कंगाल मत करो कि भैया वो सड़क पे आ जाए. एल्स यू गो एंड डेट अ सुपर रिच गाय, बट इवन यू ब्रिंग वैल्यू टू हिज लाइफ. इफ यू आर अ हाई वैल्यूड वुमन ओनली, देन यू कैन डेट अ हाई वैल्यू मैन. ओके, एंड ऐसा जो भीख मांगे यू आर आस्किंग मैन, इट्स वेरी इरिटेटिंग. ओके, तो ये फिर खरीद के देते उसको. नाउ शी इज लाइक वेरी हैप्पी, शी इज लाइक, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, अब मेरा लुक कंप्लीट हो गया है. एंड वो ना उसको गाउन वाउन का फोटो वोटो भी बेचते कि देखो हाउ एम आई लुकिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है. अब ये सब होने के बाद द डी डे अराइव्स, जब उन लोग डेट पे मिलने वाले होते हैं, ठीक है. आफ्टरनून लंच का डेट रहता है, राइट? अब क्या होता है, ही हैज टू ट्रैवल ऑल द वे टू हर प्लेस, जहाँ पे वो रहती है, वहां पे उसने को तो जगह बोला रहता है, ठीक है. अब क्या होता है, लास्ट मोमेंट में इसकी मॉम का तबीयत थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है. शी स्टार्ट्स प्यूकिंग, उनको थोड़ा सा वीकनेस होता है, उनको पेट में कुछ खाना ये नहीं हो रहा है, एवरीथिंग, ठीक है. सो ही ट्राइज गिविंग सम टैबलेट्स, जो डॉक्टर ने पहले रेकमेंड किया कि ऐसा कुछ हुआ तो क्या देना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को. बट वो उनको सूट नहीं हो रहा है, एंड शी इज प्यूकिंग मोर. ओके, सिड्स मॉम इज प्यूकिंग मोर, उनको वीकनेस एंड ऑल हो रहा है. सो ही कॉल्स हिज फैमिली डॉक्टर एंड ही इज लाइक, यू नो मम्मी को ऐसा सब हो रहा है, व्हाट टू डू करके. तो डॉक्टर से इसके काम करो, तुम क्विकली यहाँ पे लेके आओ उसको, यू नो तेरी मॉम को यहाँ पे लेके आ जा, लेट मी चेक हर, इफ एनीथिंग आई कैन जस्ट गिव हर एन इंजेक्शन और समथिंग लाइक दैट एंड शी विल फील बेटर. ओके, जस्ट गेट हर. अब क्या होता है, ही हैज टू ट्रैवल टू दैट डॉक्टर का प्लेस. अब वो डॉक्टर का प्लेस भी उधर ही है बट थोड़ा दूर है. ओके, लाइक प्रोबेबली बाय ऑटो एक
40-50 मिनट जाएगा. Now he has to reach that girl's place also within like 2 hours or something like that. अब उसको पता है कि एक बार डॉक्टर के यहाँ पे गए, there will be a line and you know like there are going to be people waiting as per their appointment and everything. वहाँ पे आराम से 1.5 घंटा से 2 घंटा जाने ही वाला है, ठीक है. So what he does, he quickly informs आरोही कि ऐसा ऐसा है, मॉम का तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा डिले हो सकता है, कैन वी मीट आफ्टर 3 hours, आई विल बी देयर. शी इज लाइक अरे यार मैंने तुमको बोला था ना. मतलब एक भी बार उसने ये नहीं पूछा कि इज योर मॉम फाइन. आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लड़के झूठ भी बोलते हैं इफ दे वांट टू घोस्ट समवन, बट you think okay बंदे ने already like he has gifted her stuffs and he's already so excited for the date, why would he like ghost her in the last moment, right, after like spending so much on her and after treating her like a princess. But he's like नहीं यार please बस 2-3 घंटे का ही बात है, mom is really not feeling well, I have to take her, I can't come there right now, बस 3 घंटा दे दो else हम लोग dinner पे मिलते हैं and everything. She's like नहीं नहीं dinner नहीं होगा, I have a date with another guy. So he's like what do you mean by you have a date with another guy? She's like come on, we are like just seeing each other, we are not like in a committed relationship that you know I should only commit to you and I'm on Bumble, I'm swiping on these guys, so I have to meet others also, so evening I can't meet. अब यहाँ पे इस बंदे को बहुत बुरा फील हुआ because he felt like okay fine, if I'm talking to one girl on a dating app I'm only talking to her, and he had made it very clear that I'm talking to you, so I'm only going to talk to you and I'm going to focus on you. Once we feel like things can go ahead, only then we are going to commit. But अभी ये जो नोइंग इच अदर वाला फेज है, तब मैं 10 जगह मैं नहीं ये कर सकता ना, आई कांट फोकस ऑन सो मेनी पीपल एट वन टाइम. सो ही फील्स बैड बट स्टिल ही अंडरस्टैंड की थिंकिंग कि चल भाई ठीक है ये बंदी ने मुझे कुछ कमिटमेंट नहीं दिया, तो शी इज नॉट लाइक यू नो एंटाइटल्ड टू डू व्हाट आई एम डूइंग. ओके सो ही स्टिल अंडरस्टैंड्स दिस, ठीक है. तो वो क्या बोलते बस मुझे 2-3 घंटा दे दो मैं आ जाऊंगा, ठीक है. तो शी इज लाइक ओके फाइन यू नो व्हाट फाइन इट्स ओके यू कम, ऐसा वैसा करके, ठीक है. अब डॉक्टर के यहाँ पे 2 घंटा चला जाता है बट आंटी का तबीयत और बिगड़ता है, ठीक है. सो द डॉक्टर इज लाइक यू नो वी हैव टू कीप your थोड़ा ऑब्जर्वेशन में, इवनिंग तक वी विल अंडरस्टैंड क्या है, क्या शुगर ये हो गया है, बीपी का ये हो रहा है क्या. एंड यू नो डायबिटिक पेशेंट्स को ना ऑल्सो गट इश्यूज होते हैं जहाँ पे एसिड रिफ्लेक्स भी होता है यहाँ पे, सो ऑल दैट भी चेक करवाना था. तो डॉक्टर वाज लाइक लेट्स कीप हर हियर, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग एंड एवरीथिंग. सो ही मैसेजेस द गर्ल सेइंग लिसन आई थिंक आई हैव टू कैंसिल द डेट बिकॉज यू नो मॉम इज नॉट फीलिंग वेल एंड आई कांट लीव एंड कम. मेरी जो बहन भी है जो कॉलेज में है एंड उसका भी एग्जाम चल रहा है, तो आई डोंट वांट हर टू गो थ्रू दिस pressure, so I can be here. So she's like are you for real, like this is too much, okay, like मैंने बहुत मेहनत किया खुद पे just to meet you and now like you know you're ghosting me and everything. He's like I'm not ghosting you, I'm being very clear that I can't meet you and my mom is not feeling well. तुमने एक भी बार नहीं पूछा कि मेरी mom कैसी है, you're just worried about your dress and your date and everything. She's like you know what, it's fine, let's cancel it, but you know what, I'm gonna send you the bill. He's like what bill? She's like no, you told me that you know you're gonna be there in 2-3 hours. So मैं already ready होके वहाँ पे जाके बैठ गई थी and you know I looked like a fool because मैं वहाँ पे अकेले बैठी थी and you know then everybody were looking at me and laughing. So eventually I had to leave the place and everything, you know. So he was like so did you leave the place? She's like no, then my friends they came you know to accompany me because you know I was too embarrassed to even leave the place although I wanted to. So he was like okay so you were there with your friends, right? She's like yeah, they were there to accompany me. They took out their precious time to give me some company, you know. So इसके लिए we were all chilling there and we had our drinks and everything. So he is like okay so why are you charging, what are you charging me for? She is like अरे मैं और मेरे friends वहाँ पे बैठे थे ना, we were drinking, we were eating and everything, हमारा इतना time waste हुआ, हम लोग ने travel and all किया. He is like travel क्या करना, तेरे घर के बाजू में तो था वो, तूने तो बोला था कि it's nearby to your place. Yeah but my friends traveled all the way from this place to that place, you know. So उनका traveling expenses, मेरा traveling expenses, then I also got my body waxed, you know, I also got facial done. I did not charge you for that, I only charged you for you know other things which you willingly gifted me. So he's like 1 second, are you telling me that I should pay you because you and your friends traveled there, you all ate, you all had a good time and everything, so I should pay for that? She's like yeah. He's like see I'm okay with paying for your stuff because you know you got groomed and everything, you got your grooming done, you know, your body care and everything done, and I know how much efforts it takes and everything, so I'm ready to pay for that. You can tell me उसका कितना खर्चा हुआ, even you're traveling like you know back and forth यहाँ से वहाँ travel करना and everything. वो भी वो inflated number दिखा रही थी. Like suppose I live here
एंड इफ दैट प्लेस इज 15 मिनट्स फार फ्रॉम माई हाउस, एक कैब से कितना ही होएगा, एक 100 रुपए होगा, 150 रुपीज होएगा. शी वॉज लेजिट टेलिंग कि आने जाने का 400 हो गया है, सो यू हैव टू लाइक पे मी अराउंड 800-900 फॉर द ट्रैवलिंग. एंड देन मेरा वैक्सिंग का 2000-3000 हो गया. 2000-3000 का कौन सा वैक्सिंग होता है यार? लाइक तुम हनीमून में जा रहे थे कि तुम ये टाइप का वैक्सिंग करवा रहे हो. सो लाइक 3000 का कौन सा वैक्स होता है? मेरी भी बहन है, वो भी वैक्सिंग सब करते हैं. 3000 का कौन सा होता है? तो शी इज लाइक नहीं, मैंने ना ब्राजीलियन कुछ तो क्या ब्राजीलियन वैक्स करवाया था क्या. I don't wax, I shave, so I have no idea. I have heard about it, but I don't know how expensive it is. So girls, please tell me which type of waxing कितना expensive होता है, ठीक है? So at this point, she's like, you know what? मेरा खर्चा as well as मेरे friends का खर्चा तुमको देना ही पड़ेगा. He's like, I'm not going to do that. I'm only going to pay for your expenses, and you're legit giving me an inflated number. So I'm going to ask my sister and my other female friends एक्चुअल में ये सबका कितना प्राइस होता है, एंड मैं उसके हिसाब से तुमको जीपे कर दूंगा. सो शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ लूजर. शी वाज लाइक, ओ यू आर सच अ माइजर, यू आर सो चिंदी, लाइक आई हैव डेटेड रिच गाइज बट यू आर सो दिस, यू नो. ही इज लाइक, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, यू नो, आई एम स्टिल विलिंग टू पे यू, बट आई एम नॉट गोना पे फॉर योर फ्रेंड्स. तुमने मुझे पूछ के बुलाया था तुम्हारे फ्रेंड्स को, नहीं राइट? आई हैड अ रियल इमरजेंसी. शी इज लाइक, नो, ओ माय गॉड, यू गाइज, यू नो. तो आजकल के लड़के लोग सब ऐसे ही होते हैं. यू ऑल वांट टू डेट अ बैडी बट यू कांट अफोर्ड अ बैडी. भाई कौन सा बैडी? Are you a fucking baddie? You're not baddie, you're a AD at this point. Like what the hell, you know? And वो उससे झगड़ा करते जा रहे, बोल रहे you're a loser, you're this that. And he's like, you know what? Just shut the fuck up. मैंने तुमको जीपे कर दिया है. And उसको वो जीपे 4000 करता है, ठीक है? मैं बोली तू पागल है, तूने 4000 क्यों जीपे किया? ही लगा रहे, वो मांग रही थी. मैं लगा तू पागल है, एक लड़की तेरे को कुछ भी मांगी, तू पैसा दे देगा? पैसा पेड़ मोकते तेरी माँ को जाके बोलूंगी, मैं तेरे बाप को जाके बोलूंगी. Like it's a hard earned money. Why are you paying 4000? He was like, अरे यार वो ऐसा बोल रही थी, फिर अच्छा भी नहीं लगता उसका पैसा रखना. उसका पैसा थोड़ी ना, वो तेरा पैसा है. एड़े येड़ा है क्या तू? तो शी ही इज लाइक, नहीं यार वो बहुत बोल रही, तो मैंने ऐसा पैसा भेज दिया. तो उसने उसको फिर मैसेज किया कि ओके आई पेड यू 4000. शी लाइक, दैट्स टू लेस, आई डिमांड 9000. गाइज आई एम टेलिंग यू, जब उसने मुझे ऐसा नरेट किया, मैं भरोसा नहीं किया उस पर. मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता. मतलब आई बिलीव व्हाट काइंड ऑफ अ गाय इज, ही इज अ नाइस गाय, बट आई डिड नॉट बिलीव गर्ल्स लाइक दैट एग्जिस्ट. आई नो देयर आर गर्ल्स लाइक दैट. मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है, ऐसी लड़कियां हैं, दे बिंदास मेक रील्स आल्सो ऑन दैट कि आई आस्क्ड माय मैन फॉर 50,000, 100K एंड ऑल दैट. आई एम लाइक, ब्रो आर यू फकिंग मैड? आर यू क्रैक और समथिंग लाइक दैट? ओके, जब उसने मुझे चैट दिया, मेरा दिमाग का संतुलन बिगड़ गया. आई एम लाइक, भाई तूने उसको, तू क्या पागल है? तो ये हाँ सोनाली, मैंने ये सब बोल दिया, मैंने उसको पे कर दिया. मैंने बोला कि तेरे दोस्तों को तो मैं पे करने वाला, उतना मेरा पैसा भी नहीं था. प्लस हिज मॉम वाज लाइक इन द हॉस्पिटल, राइट? डॉक्टर्स वो लाइक गिविंग अ इंजेक्शन, ग्लूकोज एंड एवरीथिंग. तो वहां पे भी सॉलिड बिल हुआ. तो ही इज लाइक, भाई मेरा लेजिट मेरा 20 से 30% पगार 2-3 दिन में ऐसे ही खाली हो गया. बट आई अंडरस्टैंड, आई हैव नो रिग्रेट्स इन गिफ्टिंग और स्टफ्स, बट दिस वाज टू मच. एंड देन ही ब्लॉक्ड हर, ठीक है? ब्लॉक किया, बट ही वाज स्टिल फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? ये इंस्टाग्राम में जाके बोल रही है, कुछ लड़के कितने कंजूस होते हैं, दे आर सच माइजर्स, यू नो, दिस that and this that. And then I was like, bro, what is this? What kind of women are these girls? You know, like भाई क्या क्या चल रहा है आजकल? ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है ये चीज, यू नो, आस्किंग मेन इतना पैसा एंड एवरीथिंग, यू नो. एंड आई टेल यू समथिंग, मेनी वुमेन मिसअंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ मैन हु इज अ प्रोवाइडर. प्रोवाइडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो तुमको रोज 40-50 हजार तुम पे खर्चा करे. प्रोवाइडर कैन ऑल्सो मीन, you know, being in a stable relationship, you know, in a relationship where that man is providing you stability, safety, emotional support, where he is generous and everything, and money whenever needed. बट तुमको भी पैसा खर्चा करना चाहिए. मैं ये नहीं, अभी देखो 19-20 का फर्क होएगा बेस्ड ऑन योर पे स्केल एंड एवरीथिंग, बट अगेन आई ऑलवेज से दिस, ओके, डोंट बी अ भीख मंगिया हियर. एंड मुझे इस पे वीडियो पता है क्यों बनाना था? बिकॉज देयर आर टीनेज गर्ल्स हु वॉच माई वीडियोस, एंड देयर आर दीज टीनेज गर्ल्स जो रील स्क्रॉल करते हैं. मेरे को नहीं चाहिए कि तुम लोग के दिमाग में आइडिया पड़े कि इट्स नॉर्मल टू आस्क योर गाय फॉर मनी फॉर एवरीथिंग. कल तुम कुछ भी करोगे तो सब चीज के लिए उसे पैसे मांगोगे. थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो यार, खुद का पैसे कमाओ. इफ ही इज गिफ्टिंग you, he's pampering you, good. If you are married and you have decided your financial budget based on your pay scale कि तुम इतना contribute करोगे, मैं इतना contribute करूँगी, good. But be independent, earn your own money, pamper yourself also. This is such a cheap behavior. मतलब भाई मेरे को मेरे पैसे किसी से मांगने में शर्म आता है. ये बंदी मेरे दोस्त को ऐसे सब पैसे मांग रही है, उसको स्क्रीनशॉट्स भेज रही है कि मैंने कॉकटेल्स पिया मेरे दोस्तों के साथ, हमने ये खाया वो खाया, सबका बिल भेजो. 8-9 हजार हलवा है. When should, maybe you come from a family, or maybe you have this world where it is very easy for, you know, you women to ask men 40-50 thousand a day, but there are men who
जो एक एक पाई करके वो पैसा जोड़ते हैं, they have their loans, they have their EMIs, and obviously you should, men, I'm telling this to all the guys, men should always date women who are ambitious and who want to be pampered, who want more money, क्योंकि वो आदमी को भी मोटिवेशन आता है कि यार मेरी बीवी, she is a baddie and she has an expensive taste, so I need to keep earning more so that I can live up to her expectations. But लड़की को भी खुद को भी फील होना चाहिए कि भाई मैं एक बैडी हूँ, मेरा एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो मुझे भी उतना कमाना चाहिए, मेरे को भी खुद को पैम्पर करना चाहिए। सब कुछ आदमी में डाल के आदमी का दिमाग का भोसड़ा मत करो, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। एंड आजकल के रिलेशनशिप्स में बहुत ट्रांजैक्शन बन गया, एवरीथिंग इज अ बिजनेस डील, सो प्लीज डोंट डू दैट। इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, प्लीज गेट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज you love that person, you get that emotional support, that stability from that person, not because oh इसके तो पॉकेट्स बहुत भरे बड़े हैं, ये तो मेरे पे रोज खर्चा करेगा, all that stuff, don't do that, ठीक है। So I really hope you learned something from this video, and yeah, मैं बहुत irritate हो गई अभी, तो now I'm gonna have my water. Have you seen my Buttley? How does it look? It is also matching with my outfit. I find it very cute, but the only problem is that when I travel, ये leak होता है, so that is a disadvantage. Apart from that, I like roaming with this, and पानी भी खत्म हो गया है, but yeah, I like this. So let me know what do you think about this, and if you want the link, I will link this in the description or on my video. कुछ तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। So yes, thank you so much for watching this video. Let me know your thoughts. What do you think about this modern dating, all this money dynamics and everything? And I will see you again in the next video. Bye bye.